मॉनसून सत्र से पहले एनडीए के लिए अच्छी खबर है। शरद पवार की पार्टी एनसीपी संसद में सरकार को सपोर्ट करने वाली है। सूत्रों का कहना है कि परिसीमन बिल को लेकर शरद पवार की पार्टी के स्टैंड में बड़ा बदलाव हुआ है। जिस शरद पवार की पार्टी ने पिछली बार परिसीमन बिल का विरोध किया था, वो इस बार बिल का सपोर्ट करेगी। शरद पवार के गुट के सभी 8 सांसद लोकसभा में परिसीमन बिल के सपोर्ट में वोट करेंगे। सूत्रों का दावा है कि परिसीमन बिल पर सरकार के आग्रह पर शरद पवार की पार्टी मान गई। एनसीपी शरद गुट ने परिसीमन बिल पर एनडीए को समर्थन देने का संकेत दिया। सुप्रिया सुले ने साफ कहा कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन ना हो, लेकिन अगर हर राज्य में 50% लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि सुप्रिया ने कहा कि फाइनल बिल आने के बाद ही पार्टी समर्थन देने या न देने का फैसला करेगी। वहीं एनडीए में शामिल होने की अटकलों को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। आपको बता दें कि परिसीमन पर सर्वदलीय बैठक में अमित शाह ने 50% फॉर्मूले पर चर्चा की थी। एनडीए में शामिल होने की अटकलों को एनसीपी शरद गुट ने नकार दिया। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल ने साफ किया कि शरद पवार की एनसीपी एनडीए में शामिल नहीं होगी। फडणवीस के साथ हुई मुलाकात पर पाटिल ने कहा कि विधानसभा से जुड़े स्थानीय मुद्दे को लेकर सीएम से मुलाकात हुई थी, न कि किसी राजनीतिक चर्चा के लिए। दिल्ली से जुड़े सभी राजनीतिक फैसले कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले अपने सभी सांसदों से चर्चा के बाद ही लेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने बड़ा दावा किया। चिदम्बरम का दावा है कि केंद्र सरकार मॉनसून सत्र में परिसीमन बिल यानी 131वां संविधान संशोधन विधेयक दोबारा संसद में ला सकती है। चिदम्बरम का दावा है कि इसके लिए शरद पवार की एनसीपी और स्टालिन की डीएमके के साथ बीजेपी संपर्क में है। ये दोनों संसद में सरकार का साथ दे सकते हैं। हालांकि चिदम्बरम को उम्मीद है कि शरद पवार और स्टालिन अपने पुराने स्टैंड पर कायम रहेंगे। मॉनसून सत्र में लोकसभा का सीन काफी बदला हुआ नजर आएगा। ममता बनर्जी के 20 सांसद टूटकर एनडीए के सपोर्ट में आ गए हैं। उद्धव के 6 सांसद टूटकर शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। अप्रैल में लोकसभा में एनडीए की ताकत 298 थी, जो अब बढ़कर 324 हो गई है। लोकसभा में अभी 2/3 बहुमत के लिए 360 सांसद चाहिए, यानी एनडीए को अब सिर्फ 36 सांसदों की जरूरत है। अगर शरद पवार के 8 और स्टालिन के 22 सांसद शामिल का सपोर्ट मिल जाता है तो एनडीए 2/3 बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 6 सीट ही दूर रह जाएगा। पंजाब कांग्रेस में जारी गुटबाजी को लेकर प्रभारी भूपेश बघेल ने आलाकमान को रिपोर्ट सौंप दी है। केसी वेणुगोपाल के साथ बैठक के बाद भूपेश बघेल ने फिर से कहा कि प्रदेश अध्यक्ष बदलना गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं। आपको बता दें कि चंडीगढ़ अमरिंदर राजा वडिंग को अध्यक्ष पद से हटाने और चन्नी को सीएम के चेहरे के तौर पर घोषित करने की मांग पर अड़ा है। विदेश दौरे से लौटने के बाद मंगलवार को राहुल गांधी ने खड़गे के साथ पंजाब कांग्रेस की कलह पर मीटिंग की थी। देहरादून में राहुल गांधी की रैली को प्रशासन ने मंजूरी दे दी है। 17 जुलाई को होने वाली रैली परेड ग्राउंड की जगह अब बन्नू स्कूल मैदान में होगी। कांग्रेस का कहना है कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम छात्रों और अभिभावकों के लिए है और उनकी सुरक्षा सबसे जरूरी है, इसलिए पार्टी ने कार्यक्रम स्थल बदलने का फैसला किया। आपको बता दें कि प्रशासन ने परेड ग्राउंड में कार्यक्रम करने की इजाजत नहीं दी थी, जिसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल किया था। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बुलडोजर एक्शन को लेकर हंगामा हुआ। हैरानी की बात यह है कि स्पॉट पर बीजेपी के ही 2 गुट आमने सामने आ गए। दरअसल दुर्गापुर में विकास प्राधिकरण की टीम ने अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके दुर्गापुर के करंगपाड़ा इलाके में किया गया था। सरकारी जमीन पर कब्जा करके क्लब बनाया गया था। प्रशासन ने अभियान के दौरान टीएमसी समेत कई यूनियन के दफ्तर को हटा दिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में थाना मंडी इलाके से एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें 2 संदिग्ध आतंकी दिखाई दिए। इसके बाद से इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सुरक्षा बलों ने भंगई, हसपलोट, करियोट, कोपरा टॉप और आसपास के जंगलों और गांवों में सघन तलाशी अभियान चलाया। यह अभियान आतंकियों की मौजूदगी की खबर के बाद शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों के हाथों एक बड़ी कामयाबी लगी। पुंछ के जंगलों में तलाशी अभियान चलाकर सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकाने का भंडाफोड़ किया। मौके से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। पूरे इलाके को घेर करके सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे। इंडियन गैंगस्टर्स पर शिकंजा कसने के क्रम में एफबीआई ने जग्गू भगवानपुरिया गैंग से जुड़े गैंगस्टर नीतीश कौशल को अपनी मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया है। नीतीश कौशल पर अमेरिका में इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट को एक्टिव मेंबर होने का आरोप है। एफबीआई के मुताबिक सिंडिकेट हत्या, अपहरण, ड्रग तस्करी, रंगदारी, हथियारों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और मानव तस्करी जैसी वारदातों में शामिल रहा है। जग्गू भगवानपुरिया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप की शुरुआत पंजाब से हुई थी।
टेंडर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पटना हाई कोर्ट जाने के लिए कहा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में सीबीआई जांच की मांग की गई थी। अर्जी में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने की भी मांग हुई थी। ओडिशा विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में ओडिशा कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजय कुमार किस्पट्टा के ठिकानों पर छापेमारी की। इंजीनियर के आय से 223% ज्यादा संपत्ति होने का खुलासा हुआ। कोरापुट में 4 मंजिला कॉमर्शियल बिल्डिंग, सुंदरगढ़ में 3 मंजिला निर्माणाधीन आवासीय भवन, 9 कीमती प्लॉट, सोना चांदी, करीब 39 लाख के घरेलू सामान समेत कई चीजें आरोपी इंजीनियर के पास से मिली है।